बाकरगंज इलाके में एक अवैध मांझा फैक्ट्री में बारूद के जखीरे में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें गोदाम मालिक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि ये घटना शुक्रवार को सुबह बाकरगंज के तंग इलाके में स्थित एक गोदाम में हुई, जहां प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बनाया जा रहा था। मांझे को अधिक धारदार बनाने के लिए शीशे के मिश्रण में गंधक और पोटाश मिलाया जाता है, जो विस्फोटक के रूप में काम करता है। बताया जा रहा है कि गोदाम में बड़ी मात्रा में बारूद गंधक पोटाश जमा था, जो अचानक फट गया। पुलिस को गोदाम के अंदर 3 लोग बुरी तरह जले हुए मिले। इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की अस्पताल ले जाते समय जान चली गई। मृतकों में अतीक रजा खां 45 गोदाम मालिक, सरताज 25 गोदाम में काम करने वाला कारीगर और फैजान 25 हादसे का शिकार हुआ कर्मचारी शामिल हैं। शुरुआत में पुलिस को स्थानीय लोगों से सिलेंडर फटने की सूचना मिली थी, लेकिन जांच में गंधक पोटाश के कारण विस्फोट होने की पुष्टि हुई। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम और पुलिस बल ने सबूत इकट्ठा किए। दरअसल बरेली के थाना किला क्षेत्र में स्थित बाकरगंज इलाका मांझा बनाने का गैरकानूनी गढ़ बन चुका है। यहाँ कारीगर अवैध रूप से मांझा तैयार कर उसे ज्यादा धारदार बनाने के लिए खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि समय समय पर यहाँ हादसे होते रहते हैं। क्या जांच में निकल के आया है? जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मौके पे हम लोग मौजूद हैं। आज सुबह इस बात की सूचना मिली थी कि एक घर में सिलेंडर फट गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है और एक लोग गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पुलिस आई और जो घायल थे गंभीर रूप से उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए। जो चीजें यहाँ पे प्रथम दृष्टया देखी जा रही है और सारी चीजें बारीकी से जांच की जा रही है, उसमें अभी तक तो गैस सिलेंडर फटने की कोई बात जो है वो संज्ञान नहीं आ रही है। लोगों से पूछताछ में और मौके पे जो चीजें यहाँ बिखरी हुई है और दिख रही है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे गंधक और पोटास का मिश्रण शीशे के पीस के पाउडर के साथ उसको एक प्रकार का केमिकल बनाया जाता है, जिसको मांझे के ऊपर वो चढ़ाते हैं। यही प्रक्रिया इनके द्वारा की जा रही थी, जिसमें विस्फोट होने के कारण ये 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फील्ड यूनिट भी मौके पे आ रही है, चीजों को यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और जैसे भी होगा आपको इस पद्धति से अवगत कराया आगे भी इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कुछ तैयारी की जा रही है? नहीं, चूंकि देखिए यहाँ पे मांझे जो परंपरागत रूप से वो बना करते हैं, ये बाकरगंज इसका एक बड़ा हब है। बट इस तरह की ये पहली घटना संज्ञान में आ रही है कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रकार की केमिकल में विस्फोट हो सकता है या आज हुआ है। अगर ऐसी बात है और उसके कारण हुआ है तो भविष्य में इसको लेके भी जो है ध्यान रखा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। आज सुबह थाना क्षेत्र किला के बाकरगंज एरिया में एक मकान में विस्फोट होने के कारण 2 लोगों की डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, एसपी ट्रैफिक को, सीओ को और फील्ड यूनिट को, एसओजी टीम को मौके पे भेजा गया। अभी तक की जानकारी से ज्ञात हुआ है कि यहाँ पे देसी मांझा बनाने का कार्य किया जाता था और जो देसी मांझा ये लोग बनाते हैं उसमें कच्चा धागा बाहर से लेके आते हैं, उसके ऊपर अलग अलग चीज़ों का लेड का कुछ पाउडर, जिसको कांच का पाउडर कहा जाता है, चावल से कोई लुगदी बनाई जाती है और उसी में सल्फ़र और संभवतः पोटाश का यूज़ करके उस मांझे को धार दी जाती है। वही काम इनके द्वारा यहाँ किया जा रहा था और ये कि परिवार के लोगों से बातचीत की गई है तो इन्होंने बताया कि ये देसी मांझा इसी तरीके से यहाँ से बना के जगह जगह पे भेजा जाता है। उस दौरान एक लो इंटेंसिटी इसमें विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 लोग की मृत्यु हुई और एक तीसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया। मेरे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा मौका मुआयना किया गया है, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की गई है और इसके संबंध में एक अभियान चला के जो भी लोग ये मांझा जो भी बन रहा होगा उनको जागरूकता अभियान एक चलाया जाएगा और इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कितनी मात्रा में जो ये केमिकल था गंधक पोटास है वो कितनी मात्रा में? बहुत थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो मृतक के भाई हैं उनके द्वारा बताया गया कि लुगदी जो बनती है वो उस लुगदी से धागे को पैना किया जाता है, उसको धार दी जाती है। तो वो बहुत, और क्योंकि लो इंटेंसिटी था तो एक छोटी सी दीवार का टुकड़ा है जिसपे पीलापन पड़ा हुआ है, कोई बिल्डिंग को डैमेज नहीं हुई है, किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को डैमेज नहीं हुआ है। तो जो 3 लोग संभवतः वहाँ बैठे हुए थे और बैठ के वो केमिकल का जो घोल है उसको बना रहे थे, उन्हीं को क्षति पहुंची है और बाकी चीज़ें फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके से एविडेंस कलेक्ट किया गया है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लियर करेंगे। तीनों की मौत हो गई है? हाँ, जो तीसरे भेजे गए थे जिनको उपचार के लिए भेजा गया था उनकी भी डेथ हो गई है। एक वो है जिनका ये मकान है जो मांझा बनाते हैं और 2 उनके कारीगर हैं।